क्या हुआ जब एक साधु हुआ मालामाल राम लल्ला के दरबार में। दोस्तों कहते हैं कि जब भी किसी पर भगवान की कृपा बरसती है तो वह धन्य हो जाता है, और एक बार भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वे अपने भक्त के सारे कष्ट हर लेते हैं। और जब से अयोध्या में हमारे प्रभु विराजमान हुए हैं तब से तो उनके भक्तों पर खुशियों की बारिश सी होने लगी है। और एक ऐसा चमत्कार ऋषभ नाम के एक साधु के साथ भी होता है। जब वह रामलला के दर्शन करता है और रामलला को अपने मन में धारण करता है तो वह भी मालामाल हो जाता है। लेकिन कहानी को आगे जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। दरअसल दोस्तों, ऋषभ एक साधारण से परिवार से संबंध रखने वाला एक व्यक्ति था जो कि आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। वह हर समय नौकरी की तलाश में रहता और कुछ कर्ज लेकर घर का पालन पोषण कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। ऐसी ही उलझन में रहते हुए वे रोज कुछ न कुछ काम की तलाश में घूमता फिरता रहता। एक दिन वह थक हार कर काम नहीं मिलने पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और उदास चेहरे के साथ जब वह बैठा था तभी एक महाराज वहां से गुजर रहे थे। और जब वे महाराज उनसे एक गांव का रास्ता पूछने उसके नजदीक आते हैं तो वे महाराज कहते हैं, अरे भाई क्या हुआ, कैसे उदास बैठे हो, ऐसा क्या हुआ। ऋषभ महाराज की तरफ देखता है और कहता है, अरे कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही उदास हूं। वे महाराज बोले, बेटा ऐसे ही तो कोई उदास नहीं होता, बताओ तुम्हारे दुखों का क्या कारण है, हो सकता है मैं ही कोई रास्ता तुम्हें दिखा सकूं। तब वो ऋषभ नाम का व्यक्ति अपनी सारी पीड़ा महाराज को बताता है। वो महाराज कहते हैं, अरे त्याग दो इस मोह माया को और मेरी तरह एक संत बन जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे महाराज आगे बोले, अगर मेरी तरह संत बन जाओगे तो तुम भी इस संसार रूपी उलझन से मुक्त हो जाओगे। ऋषभ बोलता है कि अरे बाबा मेरा परिवार है, मैं कैसे संत बन जाऊं। तभी बाबा बोले, बालक संत वो नहीं होता जो परिवार को त्याग दे, असल संत तो वो होता है जो परिवार को बिना त्याग ध्यान मुद्रा में हो और ईश्वर का ध्यान लगाए। अपनी स्थिति से वो इतना दुखी था कि वो उन महाराज की बात मान लेता है और एक संत बन जाता है और घर पर बोल देता है कि वो एक संत बन गया है। उसके बाद जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब ऋषभ साधु को भी इस बात का पता चला तो वह भी रामलला के दर्शन करना चाहते थे। फिर वे रामलला के दर्शन करने के लिए चल दिए और 25 जनवरी को जाकर रामलला के दरबार तक पहुंचा और लंबी कतार में लगा और प्रभु के दर्शन किए। और जब उन्होंने दर्शन किए तो उस समय रात हो चुकी थी। तब वे वहीं पर मंदिर के किनारे सो गए और अगले दिन जब मंदिर खुला तो भक्तजनों की भीड़ फिर से लगने लगी। कुछ भक्तजनों ने उन्हें एक दिव्य साधु समझकर दक्षिणा दी। उनके मना करने पर भी भक्तों ने उन्हें कुछ पैसे दे ही दिए, जिसके चलते उसके बाद 2000 के करीब पैसे इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि इन पैसों का मैं क्या करूं। फिर उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इन पैसों से कुछ फल खरीद कर बेचे जाएं। फिर वे साधु उन पैसों से कुछ फल खरीद लेते हैं और वही आस पास बेच देते हैं। और भगवान रामलला का ऐसा चमत्कार होता है कि उनके सारे फल बिक भी जाते हैं और उनसे जो पैसे प्राप्त होते हैं फिर से फल खरीद कर वो साधु बेच देता है और ऐसे करके वो लगातार अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। फिर वो सोचता है कि अगर इसी प्रकार से काम किया जाए तो वो कुछ ही दिनों बाद अपने परिवार का भी पालन पोषण अच्छे से कर पाएगा। बहुत सारे दिन वो साधु वहीं पर फल बेचकर निकाल देता है, लेकिन जब उसके पास पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपने गांव वापस चला जाता है और अपने गांव के मंदिर के बाहर ही प्रसाद और आवश्यक सामग्री की दुकान लगा लेता है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। फिर वो अपने परिवार के साथ रहकर अच्छे से कमाई भी करने लगा, लेकिन को अब एक साधु बनकर नहीं, एक ऐसे इंसान जो कि बिल्कुल साधु के जैसा हो बनकर रहने लगा। हर दिन योग और भगवान भक्ति करने लगा और अपना काम निष्ठा से करने लगा। और वो भगवान रामलला को अपने इस हृदय परिवर्तन व काम मिलने के पीछे बड़ा कारण मानता है। उसका कहना है कि जब जब किसी भी इंसान पर संकट आया है तब तब रामलला उनके साथ खड़े हैं उनकी मदद करने के लिए। आज के समय वो ऋषभ नाम का व्यक्ति जो कि अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर साधु बन गया था, जो कि अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाया था, वो व्यक्ति रामलला के चमत्कार से मालामाल हो गया था। उसने वो सब हासिल कर लिया था जो कि उसके परिवार और उसको जरूरत थी। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान पूरी निष्ठा भाव से कोई कार्य करे और भगवान में विश्वास रखे तो वो जरूर ही सफल हो जाता है। ये कहानी हमें किसी व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो कि रामलला और उनसे जुड़ी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन
या फिर इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर राम लल्ला के भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।